प्रिय भक्तजनों, भगवत प्रेमियों, कार्तिक महात्म की यह पुण्य कथा मैं आप लोग को सुनाने जा रही हूँ। कृपया आप लोग शांत चित्त होकर इस कथा को सुनिएगा। आप लोग को सादर नमस्कार हैं। साथ साथ मैं तुलसी माता का कुछ मंत्र बोल रही हूँ और उनके चरणों में नमस्कार कर रही हूँ। बोलिए श्रीमन नारायण भगवान की जय। एक समय तुलसी माता को सब देवता लोग मिलकर और उसका नमन करने लगे और यह मंत्र जल चढ़ाते समय भी हम लोग बोलते हैं। आइए। तुलसी श्री सखी शिवे पाप हारिणी पुण्य दे। तुलसी श्री सखी शिवे पाप हारिणी पुण्य दे। नमस्ते नारद नुते नमो नारायण प्रिय। आपको हाथ जोड़कर प्रणाम करती हूँ माँ तुलसी। मेरे को वरदान दीजिए, मेरा घर सुखी परिवार और जो सुन रहा है कथा उनका घर परिवार सब सुखी रहे, आनंदित रहें। आइए। एक समय जब समुद्र का पुत्र जलंधर अपनी स्त्री वृंदा के सहित असुरों से सम्मानित हो सभा में बैठा था, तभी गुरु शुक्राचार्य वहाँ पहुँचे, जिनके तेज से सब दिशाएं प्रकाशित हो गई। तब गुरु जी को आता देखकर असुरों सहित सागर पुत्र ने उठकर बड़े आदर से उन्हें प्रणाम किया। तेजस्वी गुरु जी ने सबको आशीर्वाद दिया। फिर उनको एक दिव्य आसन पर बैठाकर सब दैत्य भी यथा स्थान पर बैठ गए और सागर पुत्र ने नम्रता से यह प्रश्न किया, हे गुरु जी, राहु का सिर किसने काटा था? आप हमें बतलाइए। इस पर श्री शुक्राचार्य जी ने विरोचन पुत्र हिरण्यकश्यपु और उसके धर्मात्मा पौत्र का परिचय देकर देवताओं और असुरों द्वारा समुद्र मंथन की संक्षेप में सब कथा कहकर यह बतलाया कि जब समुद्र से अमृत निकला तो उसे देव रूप बनाकर राहु भी पीने बैठ गया। इस पर इंद्र के पक्षपाती भगवान विष्णु ने राहु का सिर काट डाला। यह सुनने के बाद साथ ही जलंधर के नेत्र लाल हो गए। उसने बड़ा क्रोध किया। फिर अपने धस्मर नामक दूत को बुलाकर गुरु का कहा हुआ सब वृत्तांत सुनाया और आज्ञा दी कि तुम शीघ्र ही इंद्रपुरी में आकर इंद्र को मेरी शरण में लाओ। धस्मर जलंधर का बड़ा निपुण दूत था। वह शीघ्र ही इंद्र की सुधर्मा नामक सभा में जा पहुंचा और उसने जलंधर के शब्दों में कहा, हे देवताधम, तुमने समुद्र को क्यों नहीं मथा और मेरे पिता के सब रत्नों को क्यों ले लिया? ऐसा करके तुमने अच्छा नहीं किया। यदि तू अपना भला चाहता है तो उन सब रत्नों सहित देवताओं के साथ मेरी शरण आ, अन्यथा हे सुराधम, मैं सत्य कहता हूँ कि तेरा राज ध्वंस कर दूंगा। इंद्र यह सुनकर बहुत विस्मित हुआ और कहने लगा, पहले सागर ने मेरे भय से उस सब पर्वतों को अपनी कुक्षी में क्यों स्थान दिया और मेरे शत्रु दैत्य को क्यों नहीं रक्षा की? इस कारण से मैंने उनके सब रत्न हरण किए हैं। मैं सत्य कहता हूँ कि मेरा द्रोही सुखी नहीं रह सकता। इंद्र की बात सुनकर वह दूत शीघ्र ही जलंधर के पास आया और सब बातें उसे सुनाई, जिन्हें सुनते ही वह दैत्य क्रोध के मारे अपने होठ को काटने लगा और देवताओं को जीतने के लिए उसने उद्योग आरंभ किया। फिर तो सब दिशाओं तक तथा पताल से करोड़ों दैत्य उसके पास पहुंच गए। शुंभ निशुंभ सेनापतियों को साथ लेकर जलंधर इंद्र से युद्ध करने लगा। शीघ्र ही इंद्र के नंदनवन में अपनी विशाल सेना उतार दी। वीरों की शंख ध्वनि और घोर गर्जन से इंद्रपुरी गूंज उठी। अमरावती छोड़ देवता उनसे युद्ध करने चले।
भयानक मार काट हुई। दोनों पक्षों के आचार्य अपने अपने मृतकों को जिलाने लगे। असुरों के आचार्य गुरु शुक्र अपनी मृत संजीवनी विद्या से और देव गुरु बृहस्पति द्रोणागिरी से औषधि लाकर मुर्दों को जिलाते रहे। इस पर जलंधर ने अपने गुरु शुक्राचार्य जी से क्रुद्ध होकर कहा, मेरे हाथ से मरे हुए देवता जी कैसे जाते हैं? जिलाने वाली औषधियों तो सब आपके पास ही हैं, फिर यह कैसे संभव है? इस पर भी शुक्राचार्य जी ने गुरुदेव श्री बृहस्पति जी द्वारा द्रोणागिरी से औषधि लाकर देवताओं के जिलाने की बात कह दी। यह सुनकर जलंधर और भी क्रुद्ध हो गया। श्री शुक्राचार्य जी ने कहा, क्रुद्ध क्यों होते हो? यदि शक्ति है तो द्रोणागिरी पर्वत को उठाकर उखाड़ कर समुद्र में फेंक दो, तब मेरे कथन की सत्यता प्रमाणित हो जाएगी। इस पर जलंधर क्रुद्ध होकर शीघ्र ही द्रोणागिरी पर्वत के पास जा पहुंचा और अपनी भुजाओं द्वारा उसे जड़ से उखाड़ कर समुद्र में फेंक दिया। वह भगवान शंकर का तेज था, इसमें जलंधर की कोई विचित्रता नहीं। पश्चात यह सागर पुत्र युद्ध भूमि में आकर बड़े वेग से देवताओं का संहार करने लगा। जब गुरु बृहस्पति औषधि लेने के लिए द्रोणागिरी पर्वत पर पहुँचे तो द्रोणागिरी की जगह वहाँ पर उन्हें सूना मैदान मिला। तब वह भयभीत होकर दैत्यों के पास आए और कहा कि युद्ध बंद कर दो, तुम लोग अब जलंधर को नहीं जीत सकोगे। पहले इंद्र ने जो भगवान शंकर का अपमान किया था, यह उसी का फल है। यह सुनकर देवता युद्ध की आशा त्याग अत्यंत ही व्याकुल हो इधर उधर भाग निकले। सिंधु सुत निर्भय होकर अमरावती में प्रविष्ट हो गया। इंद्र आदि सब देवताओं ने गुफाओं में शरण दी। बोलिए विष्णु भगवान की जय, श्री तुलसी मैया की जय। 12वां अध्याय। श्री नारद जी ने कहा, तब जलंधर को अपनी खोज में आते देखकर इंद्र आदि देवता भय कंपित होकर वहाँ से भी भाग निकले। भाग कर वह बैकुंठ में भगवान विष्णु के पास पहुँचे। फिर देवताओं ने अपनी रक्षा के लिए उनकी स्तुति की। देवताओं की उस दिन वाणी को सुनकर करुणा सागर भगवान विष्णु ने उनसे कहा, देवताओं तुम भय को त्याग दो, युद्ध में मैं शीघ्र ही उस जलंधर को देखूंगा। ऐसा कहने के साथ ही भगवान गरुड़ पर जा बैठे। तब देवताओं सहित उन्हें युद्ध क्षेत्र की ओर प्रयाण करते देख समुद्र तनया लक्ष्मी के नेत्रों में जल भर आया और उन्होंने कहा, हे नाथ, यदि मैं सर्वदा आपकी प्रिय हूँ और भक्त हूँ तो मेरा भाई आप द्वारा युद्ध में कैसे मारा जाना चाहिए? इस पर भगवान विष्णु ने कहा, यदि तुम्हारी ऐसी ही प्रीति है तो मैं उसे अपने हाथों से नहीं मारूंगा, परंतु युद्ध में तो जाऊंगा ही, क्योंकि देवताओं ने मेरी बड़ी स्तुति की है। ऐसा कहकर शंख चक्र गदा पद्मधारी भगवान विष्णु गरुड़ पर चढ़े हुए शीघ्र ही युद्ध के उस स्थान पर जा पहुँचे जहाँ पर कि जलंधर विद्यमान था। विष्णु के तेज से कंपित देवता सिंहनाद करने लगे। फिर तो अरुण के अनुज गरुड़ के पंखों की प्रबल वायु से पीड़ित हो दैत्य इस प्रकार घूमने लगे जैसे आंधी से बादल आकाश में घूमते हैं। तब अपने वीर दैत्यों को पीड़ित होते देखकर जलंधर ने क्रुद्ध होकर भगवान विष्णु को अद्भुत वचन कहकर उन पर कठोर आक्रमण किया। बोलो विष्णु भगवान की जय, श्री सखी तुलसी रानी की जय।